दोस्तों, इस चैनल का नाम आपकी किस्मत का मार्गदर्शक है और इस चैनल का ये पार्ट 51 है और इसका विषय है वैभवशाली जीवन की रेखाएं और निशान। देखिए अपने हाथ में। दोस्तों, वैभवशाली जीवन की अलग ही रेखाएं और निशान हाथ पर होते हैं। वह जानने के लिए मैं इस हाथ का आपको संक्षेप में परिचय कर देता हूँ। दोस्तों, यह अंगूठा है और इसके सामने यह शुक्र पर्वत का भाग होता है। यह तर्जनी उंगली है और यह गुरु पर्वत का भाग है। यह मध्यमा उंगली है और उसके सामने यह शनि पर्वत का भाग है। यह अनामिका उंगली है और उसके सामने रवि पर्वत यानी सूर्य पर्वत का भाग है। यह कनिष्ठा उंगली है और ये बुध पर्वत का भाग है। यह भाग बाहरी मंगल पर्वत का होता है। यह भाग अंतर्गत मंगल पर्वत का होता है। ये जो भाग है हाथ पर, यह राहु पर्वत का होता है। यह चंद्र पर्वत का होता है। यह केतु पर्वत का होता है। दोस्तों, ये हृदय रेखा होती है। ये मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि रेखा भी इसे कहते हैं। ये आयुष्य रेखा है। ये मंगल रेखा है। ये भाग्य रेखा है और ये बुध रेखा है। ये भी भाग्य रेखा है। ये जो है भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा है। ये भी भाग्य रेखा है। दोस्तों, वैभवशाली जीवन जीने के लिए हाथ पर कई महत्वपूर्ण रेखाएं होती है। इसमें से एक होती है भाग्य रेखा। यह भाग्य रेखा है। इसका उगम इस केतु पर्वत से होता है और ये शनि पर्वत तक जाती है। भाग्य रेखा का एक दूसरा प्रकार है चंद्र पर्वत है। यहाँ से भी इसका उगम होकर शनि पर्वत पर जाती है। कई बार इस भाग्य रेखा का उगम आयुष्य रेखा से भी होता है। तो कई बार व्यक्ति के हाथ पर ऐसी दोनों भाग्य रेखाएं भी होती है, कई बार एक भी होती है। तो एक भी ऐसी भाग्य रेखा होना वैभवशाली जीवन के लिए आवश्यक है। एक ऐसी धन रेखा निरंतर कंटिन्यूस उस व्यक्ति को अंतिम समय तक धन देती रहती है। उसे वैभवशाली जीवन जीने के लिए जो धन की कमी कभी नहीं होती। तो दोस्तों, वैसे हाथ में सूर्य रेखा की भी जरूर होती है। ये अनामिका उंगली के सामने यह भाग सूर्य पर्वत है। इस पर ऐसी भी रेखा होती है, ऐसी लंबी भी होती है या ऐसी धन रेखा में विलीन हो जाती है। तो व्यक्ति के हाथ में ऐसी अगर लंबी सूर्य रेखा रही बिना कटी टूटी, तो वह व्यक्ति, उसका उद्योग धंधा व्यवसाय नौकरी, उसे प्रसिद्धि मिलती है और उसके नाम फेम से उसके बहुत ही काम भी हो जाते हैं। तो ऐसी सूर्य रेखा होना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह जीवन रेखा है। इसका उगम कभी गुरु पर्वत से भी होता है, कभी अंतर्गत मंगल पर्वत से भी होता है और यह ऐसी केतु पर्वत तक जाती है। ये भी जितनी गोलाईदार होंगी, ये शुक्र पर्वत है, इसे यह ऐसा घेरा मार के चलती है। तो दोस्तों, ये आयुष्य रेखा जितनी लंबी गोलाईदार अखंड बिना कटी टूटी बिना ऐसी यव चिन्ह की होगी, उतना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जितना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वैसा वह व्यक्ति वैभवशाली जीवन के लिए प्रयत्न करता रहेगा। तो दोस्तों, यह मंगल रेखा है। आयुष्य रेखा को समांतर यह चलती है। इसका भी उगम मंगल पर्वत से होता है, इसीलिए मंगल रेखा कहते हैं और यह आयुष्य रेखा के साथ चलती है। तो दोस्तों, यह व्यक्ति के आयुष्य को, व्यक्ति के जीवन को यह रेखा संरक्षण देती है। उसे एक प्रकार का दैवी संरक्षण मिलता है। संकटों से, आर्थिक चीजों से यह उसका रक्षण करती है और ऐसे व्यक्ति, यह रेखा होने से उस व्यक्ति के पास अच्छी संपत्ति भी होती है। तो दोस्तों, वैभवशाली जीवन के लिए बुद्धि रेखा भी होना अच्छा जरूरी है। यह बुद्धि रेखा है।
इसका भी उगम कई बार गुरु पर्वत से होता है, कई बार अंतर्गत मंगल पर्वत से होता है, कई बार यह ऐसे सीधी होती है, कई बार थोड़ी ढलवा होती है, कई बार ज्यादा ढलवा होती है। तो वैभवशाली जीवन प्राप्त करने के लिए यह रेखा सीधी होना बहुत जरूरी है। यह कटी टुटी ना हो, यह स्पष्ट हो, अखंड हो, तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है और वह ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त करता है, बहुत ही व्यवहार चतुर होता है। अगर यह रेखा का उगम गुरु पर्वत से हुआ तो वह व्यक्ति और भी महत्वाकांक्षी और ज्ञानी हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद यह बुध रेखा है, ये बुध पर्वत है। इस पर ये जाने वाली जो रेखा है, कई बार आयुष्य रेखा से, कई बार भाग्य रेखा से इसका उगम होता है। ऐसी अखंड और लंबी बुध रेखा हो तो व्यक्ति इसके उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में बहुत ही प्रगति करता है। और बुध पर्वत पर अगर ऐसी खड़ी रेखाएं हो तो दोस्तों उस व्यक्ति को उसके नौकरी व्यवसाय में स्थिरता मिलती है और इसे धन रेखा भी कहा जाता है। ये बुध रेखा को भी धन रेखा कहा जाता है। तो अपने प्रयत्न से, मेहनत से यह ऐसे लोग अपने नौकरी, उद्योग, व्यवसाय से जो भी करते होंगे उससे अच्छा धन प्राप्त करते हैं। तो ऐसी लंबी बुध रेखा का होना भी आवश्यक है। दोस्तों, ये तर्जनी उंगली है और उसके सामने है गुरु पर्वत है। ये ऊंचा उठा होना चाहिए। ये जितना ऊंचा उठा होगा उतना वह व्यक्ति तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान होगा। ऐसे गुरु पर्वत पर ऐसा स्क्वायर चिन्ह, त्रिकोण चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह अगर हो तो यह भी शुभ लक्षण होते हैं। उस व्यक्ति का वह रक्षण करते हैं, उसे संपत्ति भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये अंगूठा है और इसके नीचे का यह जो भाग है, यह शुक्र पर्वत का भाग है। ये भी जितना ऊंचा उठा हुआ होगा उतनी वह व्यक्ति सुंदर, आकर्षक होती है, उसमें अच्छी एनर्जी भरी होती है और उसे लग्जरियस और वैभवशाली जीवन प्राप्त होता है। ऐसा शुक्र पर्वत गुलाबी कलर का होना चाहिए। तो अच्छा ऊंचा उठा हुआ शुक्र पर्वत विविध सुख सुविधा का लाभ, वैभवशाली जीवन का लाभ उस व्यक्ति को देता है। दोस्तों, यह अनामिका उंगली है, उसके सामने का यह जो भाग होता है यह सूर्य पर्वत या रवि पर्वत इसे कहते हैं। इस पर अगर ऐसा स्टार हो कहीं भी हो, रवि पर्वत पर या स्क्वायर हो, तो वो व्यक्ति को बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है, वह व्यक्ति फेमस होता है और यह भी वैभवशाली जीवन के लिए रवि पर्वत का यानी सूर्य पर्वत का ऊंचा उठा होना और शुभ चिन्हों से युक्त होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हाथ में मनी ट्रायंगल का होना भी आवश्यक होता है वैभवशाली जीवन के लिए। दोस्तों, ये कैसा बनता है? ये भाग्य रेखा है, ये शनि पर्वत पर जाती है और ये बुध रेखा बुध पर्वत पर जाती है ऐसी, और ये मस्तिष्क की रेखा यानी बुद्धि रेखा होती है ये रेखा, और ये बुध रेखा और ये धन रेखा की सहायता से यह मनी ट्रायंगल बनता है। कभी कभी अगर रेखा चंद्र पर्वत से जाए तो यह भी एक मनी ट्रायंगल बनता है। अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से जाए तो मनी ट्रायंगल छोटा बनता है, अगर केतु पर्वत से जाए तो मनी ट्रायंगल बड़ा बनता है। तो दोस्तों, यह मनी ट्रायंगल जितना बड़ा होगा उतनी उस व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत ज्यादा होगी। वो उसे संचित करता है, उसे स्टोर करके, होल्ड करके रखता है और यह भी वैभवशाली जीवन के लिए एक अच्छा चिन्ह है। अपनी बुद्धि से, अपना मेहनत से, अपने भाग्य से, प्रयत्न से ऐसा ये ट्रायंगल बनता है। यह धन की कोठड़ी भी इसे कहते हैं। तो यह भी हाथ में होना वैभवशाली जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ये अपनी कलाई होती है और उस पर ऐसी 3 रेखाएं होती है।
ये तीन रेखाएं अगर लंबी हो, अखंड हो, स्पष्ट हो, तो उस व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, धनी होते हैं। तो ये भी अगर तीन रेखा हुई तो वैभवशाली जीवन का यह प्रतीक है। दोस्तों, केतु पर्वत है। यह जो भाग है यह केतु पर्वत का है। यह कई भी मछली चिन्ह हो, आयुष्य रेखा पर हो, आयुष्य रेखा और धन रेखा के बीच में हो, धन रेखा पर हो या ऐसा स्वतंत्र हो। दोस्तों, अगर यह मछली का चिन्ह हो तो ये भी वैभवशाली जीवन का प्रतीक है। यह चिन्ह व्यक्ति को धन संपत्ति कम नहीं पड़ने देता। उसकी विदेश यात्राएं भी उसके जीवन में होती है। तो दोस्तों, ऐसा मछली का चिन्ह होना वैभवशाली जीवन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, यह अंगूठा है और अंगूठे का ये जो पहला पोर है उस पर उसमें ऐसा गेहूं के दाने जैसा चिन्ह होता है, उसे यव चिन्ह कहते हैं। हाथ में किसी भी जगह यव चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता, परंतु अंगूठे के पहले पोर में यह चिन्ह हुआ तो एक अच्छे सुखी जीवन का ये प्रतीक होता है। तो ये चिन्ह भी हुआ तो वैभवशाली जीवन का यह भी संकेत है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही कई उपयुक्त वीडियो है, शायद वह आपको मालूम नहीं होंगे। उसमें से 4-5 वीडियो के नाम मैं यहाँ आपको सूचित करता हूँ। पार्ट नंबर 1 है इस चैनल का, जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। पार्ट नंबर 11 का विषय है राहु पर्वत की धन रेखा बनाएगी आपको अचानक धनवान, देखिए अपने हाथ में। पार्ट नंबर 3 का विषय है जानिए शादी की उम्र और शादी सुखमय रहेगी या नहीं। पार्ट नंबर 29 का विषय है करोड़ों के मालिक होंगे आप अगर आपके शनि पर्वत पर हो मछली का निशान। पार्ट नंबर 35 का विषय है जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में मछली का निशान हो तो ये देता है ऐश्वर्य। दोस्तों, ऐसे कई वीडियो है, आप इन्हें भी देख सकते हैं और इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।